नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको क्वेश्चंस मेरे सिवा किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 19 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन है। इस दिन भद्रा है, इस दिन सोमवार वाला दिन है और इस दिन रक्षाबंधन है। अब भद्रा को लेके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। इस बार सोमवार से शुरू होकर सावन इस बार सोमवार पर संपूर्ण हो रहा है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 22 तारीख को सावन का पहला सोमवार है और 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। टोटल मिला जुलाकर हमें 5 सोमवार मिल रहे हैं। हम रक्षाबंधन वाले दिन भाई को राखी बांधते हैं। प्रेम का ये बंधन है और इसमें भद्रा का साया होता है। भद्रा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भद्रा है, इसके शुभ मुहूर्त देखकर ही हमें राखी बांधनी होती है। भद्रा एक ऐसा मुहूर्त है जब भाई को राखी नहीं बांधते। इसके लिए एक पौराणिक कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा में ही रक्षाबंधन पर राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष में उसका पूरा कुल संपूर्ण हो गया था, खत्म हो गया था। इस बार दोपहर को 1:30 बजे तक भद्रा है। अगर भाई को राखी बांधनी है तो 1:30 बजे के बाद बांधनी है। सबसे पहला मुहूर्त है 1:40 से रात को 9:08 तक। टोटल हमें 7:40 मतलब टोटल 7 घंटे 40 मिनट का हमें भाई को राखी बांधने का जो है वो मुहूर्त मिलेगा। पहला मुहूर्त 1:48 से लेकर 4:20 तक है, जिसे मैं सबसे बेहतर मुहूर्त मानती हूँ, क्योंकि 9 बजे तक भले ही आप भाई को राखी बांध सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। प्रदोष टाइम में अगर आप अपने भाई को राखी बांधना चाहते हो तो 6:56 से लेकर और 9:08 तक, बहुत ही मजबूरी हो, कोई तरीका ना हो, भाई दिल्ली से बाहर हो या आपको भाई तक पहुंचने में समय लगे, तो आप इस समय पर राखी बांध सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद वैसे भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा ही समाप्त हो रही है इस बार 19 तारीख को दोपहर 1:30 बजे। तो कुछ भी हो जाए, दोपहर 1:30 बजे तक तो आप अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते। राखी अगर आपको अपने भाई को बांधनी है तो 1:40 पर बांधनी है। भद्रा में राखी नहीं बांधते। रावण ने, मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी बहन से भद्रा में राखी बनवाई थी। और भद्रा है कौन, अगर आपके मन में आए तो मैं बता दूं, ये शनि देव की बहन है। बस इस छोटी सी वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा के मित्र है तो कोई, वो है कृष्ण। द्वारका का वैभव होने के बाद भी कोई नंगे पैर दौड़कर सुदामा को गले लगाता है और अपने आंसुओं से उसके चरण धोता है, तो वो है कृष्ण। कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, क्योंकि ये हम YouTube का प्रोग्राम शूट कर रहे हैं तो बिलीव इन कर्मा तो बनता है। सावन का पावन महीना 2024 में शुरू हो रहा है 22 तारीख से। और मजे की बात यह है कि सावन इस बार सोमवार से शुरू होकर सोमवार को संपूर्ण हो रहा है। ऐसा बहुत साल बाद हो रहा है। और जब ऐसा होता है, जब शनि खुद की काल पुरुष की कुंभ राशि में, जिसे शश योग कहते हैं, वो योग बना हुआ है। गुरु को अगर देखा जाए तो गुरु वृषभ राशि में है और सावन से ठीक एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा है। और सबसे बड़ी बात, चतुर्मास शुरू हो चुका है। चतुर्मास का ये पहला महीना है जिसे हम सावन का महीना कहते हैं, जिसमें भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में है और भगवान भोलेनाथ पूरे के पूरे 4 महीने इस पूरी सृष्टि का पालन करेंगे और इस सृष्टि को चलाएंगे। इसमें हम सबसे पहले महादेव की पूजा सावन के इस पावन महीने में करेंगे। ये जो खूबसूरत सी साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये आप लोगों ने ही मुझे भेजी है। आप में से जिसने भेजी है, प्लीज़ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पूरे ऑफिस के पूरे स्टाफ को, ऑफिस को, पूरी टीम को ये साड़ी बहुत पसंद आई और वाकई में ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत पसंद आई, दिल से शुक्रिया। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को जब गुरु पूर्णिमा है, हम अगर चप्पल छोड़ेंगे उस दिन छोड़ेंगे, हम अगर चावल छोड़ेंगे उस दिन छोड़ेंगे, क्योंकि हम पूर्णिमा से पूर्णिमा छोड़ते हैं। हम कृष्ण पक्ष में कोई भी चीज़ क्यों छोड़ें। जैसे हम छोड़ेंगे 21 तारीख से और शुरुआत करेंगे 19 अगस्त को उन सब चीज़ों को ग्रहण करने की। लेकिन 19 अगस्त को जब इस बार भाई के लिए आप रक्षाबंधन का पावन त्यौहार बनाएंगे तो एक और बात खास ये है कि उस दिन आपका सावन के आखिरी सोमवार का व्रत भी होगा और भद्रा दोपहर 1:30 बजे तक है।
तो अगर आपको भाई को राखी बांधनी है तो दोपहर 1:30 के बाद बांधनी है। सावन की बहुत खास बात इस बार सावन का सोमवार से होना अपने आप में बहुत सारे योगों को लेकर आ रहा है। सावन के टोटल 5 सोमवार बनेंगे। 22 जुलाई को जो है शुरू हो रहा है और 19 अगस्त को खत्म हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुकी हूँ। सावन का सोमवार अपने आप में बहुत खास होता है। सावन की जो पूर्णिमा है वो 19 तारीख को होगी और उस दिन रक्षाबंधन भी होगा। उस दिन आप अपने सावन के जो सोमवार है 5वां सोमवार उसका उद्यापन भी करेंगे और 1:30 से पहले भाई को राखी नहीं बांधनी है। तो भगवान भी इस बात को समझते हैं। सुबह ही भगवान की पूजा आराधना अर्चना करके आपको अपने उद्यापन में भगवान को जो जो चीज़ें समर्पण करनी है अर्पण करनी है वो सुबह भगवान को अर्पण कियाइएगा और कहिएगा शाम को मैं 1:30 के बाद भाई के घर जाऊंगी या भाई मेरे घर आएगा तो मैं ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाऊंगी। प्रभु शायद शाम को मैं मंदिर ना आ सकूं। सावन में को एक बहुत ही ज्यादा शुभ महीना बनाया जाता है। पार्वती माँ शिव की कृपा को पाने के लिए आपको इस महीने में उनकी पूजा आराधना अर्चना जरूर करनी चाहिए। अगर हमें अपने परिवार को इकट्ठा करके रखना है, अगर हमें अपने परिवार के अंदर एकता चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों की ग्रोथ चाहिए, अगर हमें अपने बच्चे चाहिए और हमें संतान नहीं है तो सावन से बेहतर कोई भी महीना नहीं हो सकता। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो महादेव की आप पूजा करें। अगर पति पत्नी और वो का चक्कर है तो महादेव की आप पूजा करें, लेकिन शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। एक तरफ आप महादेव से पतिदेव के लिए पूजा कर रही हैं और दूसरी तरफ आप पतिदेव से लड़ रही हैं तो आपकी पूजा का रिजल्ट 0 है। आपको मैं बता दूं कि सावन के पहले सोमवार को ही प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है। सावन इस बार बहुत सारे योगों को लेकर आ रहा है। शनिदेव काल पुरुष की कुंभ राशि में शश योग बना रहे हैं। शनिदेव का स्वयं कुंभ राशि में होना ये भी एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। आपको पूर्णता से इस बार सावन के व्रत रखने से या कावड़ लाने से या मात्र 1 लोटा जल महादेव पर अर्पण करने से महादेव की अति कृपा मिलेगी। पहला सोमवार नोट कर लीजिए 22 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है और तीसरे सोमवार की बात की जाए तो वो 5 अगस्त को है, चौथा सोमवार 12 अगस्त को है, 5वां सोमवार 19 अगस्त को है जिस दिन रक्षाबंधन भी है और जिस दिन पूर्णिमा भी है। उस दिन ये सावन के 5 सोमवार संपूर्ण होंगे। सावन की पूजा करें और भगवान महादेव पर आपको जो चीज़ें अर्पण करनी है वो तमाम तरह के 2 मिनट के उपाय मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो अगर व्रत करे तो बेहद उत्तम। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस व्रत को केवल लड़कियों को करना चाहिए, लड़के नहीं कर सकते। जी नहीं, इस व्रत को पति पत्नी दोनों जोड़े से कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप मीठे व्रत ना कर सकें तो आप नमकीन व्रत भी कर सकते हैं। आपको बिना लहसुन प्याज के 1 टाइम का भोजन जरूर करना है। कुछ बच्चे हमें कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फलहार करते हैं। जी नहीं, 1 टाइम का बिना लहसुन प्याज के भोजन भी जरूर करिए। शिव भगवान की इस महीने में प्रसन्न करने का बहुत ही आसान तरीका है। वो धरती पर होते हैं, माँ पार्वती के साथ, शिव परिवार के साथ होते हैं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तमाम चीज़ें उन पर अर्पण करिए। जल का अभिषेक करिए, गंगा जल का अभिषेक करिए, पंचामृत का अभिषेक करिए, रसों का, फलों के रसों का अभिषेक करिए, बेलपत्र से अभिषेक करिए, बेल के रस का अभिषेक करिए, भांग और धतूरे से अभिषेक करिए, चंदन उन पर जरूर चढ़ाइए। 16 सोमवार के व्रत अगर आरंभ करना चाहते हैं तो सावन में आप कर सकते हैं। प्रदोष की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो सावन के प्रदोष से कर सकते हैं। मंगला गौरी के व्रत सावन के इस महीने में ज़रूर रखिए और 5 रखिए। इस बार मंगला गौरी के 4 ही व्रत है, आप 4 रखिए, 16 रखिए, 1 साल के रखिए, पर रखिए ज़रूर। पहला मंगला गौरी का जो व्रत है वो है 23 जुलाई का, दूसरा जो है वो 30 जुलाई का, तीसरा जो है वो 6 अगस्त का और चौथा जो है वो 17 अगस्त का है। माता पार्वती को इस व्रत में श्रृंगार अर्पण जरूर किया जाता है। अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही तो माँ पार्वती और शिव के ऊपर आप गेहूं अर्पण जरूर करें, पर गेहूं को गीला कर कर अर्पण करें। अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है, आपका प्रेम विवाह नहीं हो रहा और प्रेम से आप दुखी हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप माँ पार्वती पर आप चावल अर्पण जरूर करें। हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भगवान के ऊपर इत्र अर्पण जरूर करें और अगर कुछ आप अर्पण ना कर सके तो मात्र 1 लोटा जल अर्पण करें। इस बार सावन बहुत से मुहूर्तों को लेकर आ रहा है और पॉजिटिव मुहूर्तों को लेकर आ रहा है। अगले साल विक्रम संवत 2082 के जो राजा हैं वो राजा शनि हैं। अगर अभी से आप महादेव की पूजा इसी सावन से शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आज जिस दिन मैं ये शूटिंग कर रही हूँ, आज का दिन है, आज क्या तारीख है पूजा? आज 17 जुलाई है 2024 में। ये प्रेडिक्शन मैं आपको कर रही हूं। तीसरा विश्व युद्ध 2025 में होगा।
युद्ध की स्थितियां इतनी भयंकर होंगी कि शायद किसी मनोकामना या पूजा से ही वो रुकेगा। दूसरा, कोविड जैसी बड़ी बीमारी आएगी और उससे लाखों लोग मरेंगे, क्योंकि मार्च 29, 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। काल पुरुष की 12वें घर में शनि का प्रवेश करना, लाखों लोग बल्क में मरेंगे, चाहे वो पहाड़ गिरने से मरे, चाहे वो भूकंप आने से मरे, चाहे वो युद्ध होने से मरे, चाहे वो बीमारी आने से मरे। हाहाकार मचेगा कोविड जैसा। पैसे की दिक्कत लोगों को बहुत आएगी और शनिदेव उनके कर्मों का हिसाब करेंगे। इसीलिए अभी से अपने कर्मों को सही करें, खासकर मीन राशि वाले, खासकर कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले। वैसे तो करना सबको चाहिए, पर आपके ऊपर तो शनि की सारसती चल रही है, इसलिए आप अपना विशेष ध्यान रखें और महादेव की सावन में पूजा जरूर करें। फिर से मत कहिएगा कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्शन पहले से क्यों नहीं करी। मैंने 2025 की प्रेडिक्शन आपके लिए पहले से कर दी है। किसी बड़े नेता का मरना, किसी पिक्चर का सुपर डुपर हिट होना, सारी फिल्मों के रिकॉर्डों का तोड़ना और किसी बड़े अभिनेता का देश को छोड़कर जाना, दुनिया को छोड़कर जाना, और सबसे बड़े किसी बड़े बड़े ऐसे घटा मतलब जो लोगों ने, चाहे वो नेताओं ने किए हैं, चाहे अभिनेताओं ने किए हैं, ऐसे बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी 2025 में। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।